हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं हवाओं के बारे में डिस्कस। और हवाओं के साथ में हम प्राइमरी विंड्स के बारे में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्राइमरी विंड्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही है, डोलड्रम पेटी किस तरीके से फैली हुई है। डायग्राम के साथ हम PYQs भी आज रखने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक आप हैं बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल का जो सामान्य परिसंचरण, जो पिछली वीडियो में हमने किया है कि सामान्य परिसंचरण में हमने क्या क्या किया है। हमने क्या है कि मॉडल जो 3 मॉडल हमने किए थे, जैसे कि एक कोशिकीय मॉडल, त्रिकोशिकीय मॉडल, वेव थ्योरी, ये सभी हमने मॉडल जो है पिछली वीडियो में हमने किए हैं। तो जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो हमारी हेडली सेल बन रही है, फेरल सेल जो है वो वर्क कर रही है, ध्रुवीय जो सेल है वो वर्क कर रही है किस तरीके से। तो हवाओं का जो है कटिबंधों में जो हमने डिवाइड कर रखा है, उन सभी चीज़ों को हमने जो है पिछली वीडियो में कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो हवाएं हैं हमारी वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। जो आज हम बेसिक सी बात करते हैं, बेसिकली हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय परिसंचरण के बारे में, ठीक है। जो कि हमारे भूमध्य रेखा की ओर जो आसपास का इलाका है उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अक्षेत्र। तो उसके अंदर जो परिसंचरण हो रहा है ना, उसके अंदर जो है कौन कौन सी हवाएं हैं हमने इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। जैसे कि व्यापारिक पवनी होगी, उनके बारे में हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। और जो ITC जेड है हमारी, उनके जो जोन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ITC जो हवा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे दातिल स्थिति की हवाओं के कटिबंध परिसंचरण को 3 भागों में हमने बांट रखा है, यानी कि 3 जो कटिबंध है उसके अंदर हमने बांट रखा है। एक तो है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या फिर हम उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय परिसंचरण, ठीक है। और दूसरा हमने बोला है उसको मध्य अक्षांशीय परिसंचरण, और तीसरा जो है ध्रुवीय परिसंचरण। इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही जो उष्णकटिबंधीय परिसंचरण है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके अंदर है जो डोलड्रम है उसको डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सभी चीज़ों को हम डीपली एनालिसिस करते हैं ताकि हमारे कोई भी नेट में क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय परिसंचरण होता क्या है। तो सबसे पहले उसके अंदर एक आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय जो परिसंचरण में हवा डोलड्रम की पेटी जो है उसके अंदर आती है। सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे डोलड्रम की जो पेटी है तथा विषुवत रेखीय पछुआ जो हवा है वो एक ही है, ठीक है। जो वहां पे चलती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में हमें देखने को मिलती है। उनके बीच जो निम्न वायुदाब पेटी हमें देखने को मिलती है, और उसी पेटी को हम बोलते हैं शांत पेटी, और उसी पेटी को हम डोलड्रम भी कहते हैं, ठीक है। ये मौसम के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारा मौसम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या है, जो पेटी वो है क्या है ऊपर नीचे होती रहती है। सभी की सभी पेटी ऐसी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसी पेटी है जो नहीं हो रही है। जैसे कि एक जो हमारी ध्रुवीय जो पेटी है वो बेशक ना हो, और बाकी जो मिड वाली है हमारी सारी की सारी वो क्या है, पेटी मौसम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे उनमें बदलाव होता रहता है। लेकिन बेसिक सी रेंज उनकी जो है आप सभी को पता ही है, हमने पिछली वीडियो में डाल रखी है वो, ठीक है। तो जो डोलड्रम में जो फलान महोदय है उनके अनुसार जो है डोलड्रम का विस्तार 200 डिग्री जो है देशांतर, ये देशांतर है, अक्षांश नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो देशांतर तक हमें देखने को वो मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा के सहारे डोलड्रम है, जो पेटी है हमारी वो कुछ क्षेत्रों में बांटी हुई है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्षेत्र कैसे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो 0 डिग्री से लेकर जो हमारी 5 डिग्री तक जो शांत पेटी बताई गई है, जो डोलड्रम पेटी हमें बताई गई है वो एज इट इज है, नहीं, उसके अंदर चेंजेस है, उसके अंदर बदलाव है, ठीक है। तो वो है इन भागों में बांटो है। तो हिंद प्रशांत डोलड्रम, ठीक है, भूमध्य रेखा। अभी मैं आप थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन डायग्राम जैसे आपके सामने आएगा उसमें अब कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो हिंद प्रशांत महासागर डोलड्रम, अब देखो वीडियो में डायग्राम में ये रहा हमारा हिंद प्रशांत महासागर डोलड्रम, ठीक है। ये यहीं तक है, इसका एरिया यहीं तक है, यानी कि यहाँ पे नहीं है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा एरिया है वो क्या है, भूमध्य रेखा अफ्रीका के पश्चिमी किनारे, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के सहारे, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे, ठीक है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे है डोलड्रम। अभी तीसरा जो है वो है भूमध्य रेखा मध्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे। अब ये मध्य अमेरिका और ये उनके पश्चिमी किनारे, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर डिवाइड करके, और साथ में देखो एक चीज और फैक्चुअल हमें बात ध्यान में रखना है, इसमें दिन के समय जो क्या है संवत धाराएं क्या है चलती है, और दोपहर दोपहर की जैसे ही बात, यानी कि 2-3 बजे के बाद, दोपहर के बाद क्या होगा वहां पे बिजलियां और गर्जन हमें सुनाई देगी, और साथ में
गहरी वृष्टि भी देखने को मिलती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर हमें क्या देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के साथ ही हमको वहां पे ज्यादा बारिश भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन बातों का हमको ध्यान रखना। तो हम उसको शांत पेटी नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या है कि इन चीजों को जो है हमने डिवाइड कर रखी है, ये जैसे हिंद महासागर, जो डोलड्रम पे जो है पेटी है ये, ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। और उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें विषुवत रेखीय पछुआएं हवाएं बोलती है। अब इनके ऊपर हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो किस तरीके से जो है व्यापारिक पवनें आती है, या एनआई टीसी जो है वो आती है, एसआईटीसी जो आती है, आपस में टकराती है, वातागर का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अब ये आ गई हमारी आईटीसी। अब आईटीसी के अंदर हम देखने को क्या मिलता है, आईटीसी हम किसे बोलेंगे, जैसे कि दो कोई जो है, दो कोई धाराएं हैं हमारे पास, जो क्या है, अलग अलग उनकी क्या है प्रवृत्ति है, यानी कि उसका किसी का दोनों का अलग, जैसे टेम्परेचर लगा लो, टेम्परेचर क्या है उन दोनों का अलग है, यानी कि विपरीत गुण है उनका। ठीक है, अब दोनों का विपरीत गुण है और एक दूसरे से आके वो टकरा रही है, यानी कि अभिसरण इनका हो रहा है, तो क्या करेगी, यहाँ पे क्या होगा, वातागर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है तो इसको लिख लेना, वातागर। यहाँ पे क्या होगा, वातागर का निर्माण हो जाएगा, और उसी को हम आईटीसी बोलेंगे। ठीक है, और अभी देखो इस डायग्राम में एनआईटीसी यानी कि नॉर्थ साइड से आ रही है, ठीक है, नॉर्थ गोलार्ध में है, और ये साउथ साउथ गोलार्ध में है। ठीक है, अब आगे हम इनके नाम भी देखेंगे कि आईटीसी, जो एनआईटीसी और एसआईटीसी के बारे में। अब ये दोनों क्या करेगी, यहाँ पे आके टकराएगी, विपरीत गुणों वाली, तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ से इधर से अगर दो वातागर का अगर जब निर्माण हो रहा है, वातागर का निर्माण के बाद जो वातागर ही होता है ना, उसको हम आईटीसी क्या बोलते हैं, यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन कन्वर्जेंस हमने उनको बोलेंगे। ठीक है, और उसे हम बोलेंगे भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, वातागर हमें उन्हें बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये दोनों हवाएं आ रही है, ये दोनों आपस में टकराएगी, और फिर बाद में जो विषुवत रेखीय पछुआ उसको बोलेंगे, जो इक्वेटोरियल जो वेस्टर्लीज हम उसको बोलेंगे, जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके अंदर जो विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं होती है वो क्या कहते हैं, डोलड्रम की पेटी को जो आईटीसी जो होती है उसमें पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलती है, यानी कि इस दिशा से इस दिशा की ओर जब जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलेगी डोलड्रम में, ठीक है, उनको हम बोलेंगे विषुवत रेखीय पछुआए हवा, यानी इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर जो हमें ये लाइन दिख रही है, जैसे कि ये जो एरिया है, वो इमेज जो हमें जो दिख रही है वो है क्या है, वो इमेज हमें जुलाई मंथ में, अब जुलाई मंथ में जो है हमारी विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चल रही है, वो यहाँ पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अपर साइड, यानी कि ये हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, और जो आपको मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, इस साइड जो चली, इस साइड जो है ना आपको देखने को मिल रही है ये वाली ये। ठीक है, और ये क्या है, ये जनवरी के महीने की है, आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है, जनवरी के महीने की है। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान में रखना है, यानी कि विशुद्ध रेखीय पूछा हुआ है का जो है स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ पे इस ओर स्थानांतरित हो जाएगी ये जनवरी के महीने में, और जो क्या है जुलाई में क्या हो जाएगी, अपर ये जो ब्लू लाइंस है आपको दिख रही है, यहाँ पे स्थानांतरित हो जाएगी। ठीक है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जो व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड में सिंपल सा फंडा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ट्रेड विंड में जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये हवाएं चलती है, और हमें इनकी दिशा देखनी है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो दिशा है वो कैसी है, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे उत्तरी पूर्वी पूर्व से क्या है, दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि ये। ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिम की ओर। ठीक है, ये मुड़ जाती है। ठीक है, बस इसमें हमें व्यापारिक पवनों में यही दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और व्यापारिक पवनें इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राचीन काल में जो व्यापारियों के जो जलयान होते थे उनको चलने में सहायता करती थी, सुविधा हो जाती थी उनको, क्योंकि ये हवाएं चली थी उनके साथ ही उनके क्या है जलयान भी
तेजी से चलते थे, तो उनको ट्रेड विंड्स बोला गया है। ठीक है, ये सारे के सारे जैसे क्या है कि भूमध्य रेखा की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इस बात का हमको, ये जो हवाएं हैं व्यापारिक पवनें हमारी आ रही है। ठीक है, तो व्यापारिक पवनों का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं दिसंबर 2018 का जो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया, कथन और कार्य का जो है ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में अभिकथन है कि पवन है वायुमंडलीय दाब के ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम है। ये पवनों के बारे में बताया कि जो पवन में वर्टिकली जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उस जो पवन जो रिजल्ट है वो क्या है, जो एटमॉस्फेयर में हमें वर्टिकली जो वो डिफरेंस देखने को मिलता है, उसका कारण है। यानी कि पवन इसके वजह से चलती है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं चलती। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा गलत, तो ये दोनों ऑप्शन को हम हटा देंगे। तो और ए सही है ही नहीं, तो ये भी हो जाएगा, तो डी हमारा ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा। अभी देखते हैं तर्क क्या दिया इन्होंने कि पवन वायु के दाब और असमानताओं को संतुलन करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या गया, व्यापारिक जो पवन है प्रमुखतः पछुआ हवाएं होती हैं, और कारण ये है पछुआ एवं पछुआ हवा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। तो हमारा अभिकथन जो फर्स्ट है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो व्यापारिक पवने अभी मैंने बताया कि सेम ही है, जो पछुआ पवने हैं वो व्यापारिक पवने प्रमुखता दोनों ही क्या है, पछुआ हवाएं होती है। ठीक है, व्यापारिक पवने प्रमुखता पछुआ हवाएं ही होती है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, ए क्या है सही है, और किंतु आर क्या है हमें देखने को गलत मिलता है, तो सी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2017 से। तो उसके अंदर क्या है कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और हवा के सही स्तरों या फिर स्तहों का घटकों का क्रम से बताना है हमको, क्रम बताना है। ठीक है, यानी कि ऊपर जो भूमध्य रेखा है हमारी, और उससे हमें ध्रुवों की ओर देखने को क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुवीय पछुआ हवा। ठीक है, तो नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ध्रुवों से तो हवा क्या है नीचे आ तो रही है, बट हमें देखना कैसे है, हमें भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर देखना है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में उपोषण उच्च दाब, तो भूमध्य रेखा पे तो हमें निम्न दाब होता है, तो ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास निम्न दाब होना चाहिए कोई ना कोई, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है वो है हमारा व्यापारिक पवने। ठीक है, ओके, क्योंकि भूमध्य रेखा के साथ चलो मान लेते हैं हम, व्यापारिक पवने जो है आ रही है, तो हमें व्यापारिक पवने देखने को मिलेगी कि वहीं तो आगे ऊपर उठ के फिर वापस क्या है, हेडली जो हमारी सेल है उसका निर्माण करेगी। ठीक है, ये बात का ध्यान है, पिछली वीडियो हमने किया था। उसके बाद में ध्रुवीय जो है पछुआ पवने, यानी कि ध्रुवों की ओर। फिर उसके बाद में पश्चिमी हवाएं या उपोषण, तो उपोषण तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये बीच में आना चाहिए था, उच्च दाब। ठीक है, तो ध्रुव से पहले आना चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट कहता है हमारा कि व्यापारिक पवन, फिर उपोषण उच्च दाब। ठीक है, उपोषण उच्च दाब आएगा, और फिर बाद में जो है हवाएं। ठीक है, हवाएं बीच में हो सकती है, और फिर अध्रुवीय पछुआ पवन। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा डी जो आंसर है वो ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा कंसेप्ट आप देखना, आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले व्यापारिक पवनें हमें देखने को मिलेगी भूमध्य रेखा के पास, और फिर बाद में जो है उपोषण उच्च दाब पेटी हमें देखने को मिलेगी, तो वहां पे पश्चिमी जो है हवाएं हमें देखने को मिलेगी, और फिर ध्रुवीय हमें क्या है, जो हवा पछुआ हवा है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर डी है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है हमारा जून 2013 का क्वेश्चन है। तो कौन से दो वैश्विक जो पवन है उपोषण हाई से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो हमारे ग्लोबल विंड्स आर देयर सब ट्रॉपिकल हाइट्स, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाइट पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्रुवीय पूर्वी और पछुआ हवाएं, और व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन पूर्वी हवाएं, और तीसरा ऑप्शन है हमारा व्यापारिक पवन और पछुआ हवाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ठीक सी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।